नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बांग्लादेश ने एक तरीके से भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। जिस तरीके का घटनाक्रम बांग्लादेश के भीतर चल रहा है और जो कुछ दुस्साहस मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उसके आधार पर निष्कर्ष तो यही निकलता है। तब सवाल यह उठता है कि क्या चल रहा है बांग्लादेश में जिससे इस तरह की बात आ रही है सामने, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इंडियन आर्मी की तैयारी है उसकी बात होगी और फिर इस बात की पड़ताल करेंगे कि पीएम क्या करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं बांग्लादेश से। देखिए, जो पहली और सबसे बड़ी खबर आई है जो ये बता रही है कि सीधे सीधे यूनुस ये चाहते हैं कि भारत उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, वो खबर उल्फा के सरगना परेश बरुआ से जुड़ी हुई है। तमाम अखबारों ने यह रिपोर्ट की है, हिंदुस्तान में भी, कि ढाका में वो देखा गया है और बाकायदे उसको पनाह दे रही है यूनुस की सरकार। क्यों पनाह दे रही है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ये कहते हैं कि हम भारत के साथ रिश्ते बेहतर चाहते हैं और फिर उस व्यक्ति को आप वहां बिठा रहे हो जो व्यक्ति भारत में और खास तौर से हमारे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसने आईएसआई से हाथ मिला रखा है, जो पाकिस्तान के इशारे पर चलता है। उस परेश बरुआ को कहां बिठाया गया है? ढाका में। और जब ढाका में बिठाया गया है और उसी के आसपास उस्मान हादी क्या साझा करते हैं? ग्रेटर बांग्लादेश की तस्वीर उससे पहले खुद मोहम्मद यूनुस साझा कर रहे हैं। ये क्या इसका मतलब निकाला जाए? ये तो सीधी सीधी बात है कि आप भारत को प्रवोक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जो देश भारत के खिलाफ खड़े हैं उनको आप, ठीक है, उनके साथ बातचीत करिए, लेकिन आप सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप उन लोगों को अपने यहां बिठा रहे हैं। पाकिस्तान में जितने टेरर कैंप चलते हैं वो सब इस समय कहां मौजूद हैं? बांग्लादेश में। जैश, लश्कर, जमात, जो कट्टरपंथी संगठन है जिसका पूरा अस्तित्व ही भारत विरोध पर है, उसको आप न सिर्फ पनाह दे रहे हैं बल्कि नइश कर रहे हैं। उससे जुड़े हुए जो तमाम कट्टरपंथी थे, जेल में उनको बाहर निकाल दिया गया है, कई आतंकियों को बाहर निकाला गया है और ऐसी तंजीमें जो भारत विरोध के लिए जानी जाती हैं, उनकी आरामगाह बांग्लादेश बना हुआ है। ये तमाम सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। फिर उसके आगे देखिए क्या हुआ। उसके आगे ये हुआ कि ये जो हादी है इसके ऊपर कहीं से हमला वगैरह होता है और फिर इसके साथ जो हुआ वो अब खबर है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि उसके आधार पर भारत विरोध को वहां पर भड़काया गया पूरी तरीके से बांग्लादेश में। और यहां तक कहा जाने लगा कि जिन लोगों ने इस घटना को, यानी उस्मान हादी पर जो गोली वगैरह चली, उस घटना को जिसने अंजाम दिया है वो सब भारत के हैं, भारत में है। भाई, आप इस तरह की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सीधा सीधा आप चाहते हैं कि आपका इलाज हो। जब इस तरह का बयान आया तो भारत ने रिटेलिएट किया। इनके जो हाई कमिश्नर है उनको बुलाकर कहा कि इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। फिर आगे देखिए, जो वहां पर वीजा सेंटर है बांग्लादेश में, उस पर हमला कर दिया जाता है, घेराव आप कर रहे हैं। इसको किस तरीके से देखा जाए? चटगांव में जो सहायक दूतावास है वहां पर रात में जो है हमला कर दिया जाता है। यानी आप जो है वहां भारतीयों को सुरक्षा ही नहीं दे रहे हैं। अगर भारतीय दूतावास पर हमला हो रहा है, वीजा सेंटर पर इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इसे किस तौर पर देखा जाए? देखिए, किसी भी देश के अगर हाई कमीशन पर कोई भी हमला होता है तो उसे उस देश के खिलाफ सीधे तौर पर युद्ध की घोषणा मानी जाती है। एक जगह घटना हुई, वीजा सेंटर को घेर लिया गया, यानी घटना हो रही है और आप सो रहे हैं। खबर मैं आपको बताता हूं, प्रदर्शनकारियों ने चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर हमला किया। भारत के हाई कमिश्नर के आवास पर आप हमला कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। उस्मान हादी की मौत के बाद, मैं खबर आपको बता रहा हूं, ये जनसत्ता की खबर है। उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में जो हालात हुए हैं, उन हालातों के मद्देनजर वहां हिंसा भड़की है
और बांग्लादेश के चटगांव में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के आवास पर देर रात करीब 1:30 बजे प्रदर्शनकारियों ने ईंट पत्थर फेंके। रात 1:30 बजे क्या सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है भाई? आप जिन तंजीमों को वहां पर प्रश्रय दे रहे हैं, यानी आप जिनके लिए आरामगाह बने हुए हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो भारत के राजदूत हैं उनको हटाया जाए, मतलब यहां से भारत का दूतावास बंद किया जाए। ये बीबीसी की खबर है। आप में से कई लोग कहते हैं कि कहां से खबर मिल गई। हमने कहा आपको अब सीधे सीधे सोर्स बताया जाए। बीबीसी की खबर है। हसनत अब्दुल्ला ने अब भारतीय उच्चायुक्त को निकालने के लिए कहा। तौहीद हुसैन ने भी भारत पर उठाए सवाल। ये तौहीद हुसैन कौन है? ये तौहीद हुसैन विदेशी मामलों के सलाहकार हैं मोहम्मद यूनुस के। ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? बांग्लादेश के भीतर हो रही हैं। और उस पर बांग्लादेश क्या कर रहा है? किसी ये जो वहां पर कट्टरपंथी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो भारत विरोधी वहां ऐलान हो रहा है, उस पर मोहम्मद यूनुस क्या कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस के पास जिम्मेदारी थी कि शांतिपूर्ण वहां चुनाव कराया जाए, लेकिन मोहम्मद यूनुस किस तरह का चुनाव करा रहे हैं? वहां चुनाव तो छोड़िए, जो पार्टियों को चुनाव लड़ना है उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो वहां इस तरीके का कुछ करें। शेख हसीना के बेटे का आप देखिए बयान आया है, वो तो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि ये चाहते नहीं कि वहां पर चुनाव हो। ठीक है, ये देखिए बांग्लादेश में ये इस्लामिक सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। ये इस तरीके का आरोप मोहम्मद यूनुस के ऊपर लग रहा है। बात यही खत्म नहीं हो जा रही है। अब दूसरा देखिए किस तरह की चीजें जो हैं वो बांग्लादेश के भीतर चल रही हैं, जो सीधे तौर पर इस ओर इशारा कर रही हैं कि ये सीधे तौर पर भारत के खिलाफ एक तरीके से कहा जाए कि युद्ध का ऐलान है। अभी ये जो समुद्र वाला हुआ है घटना, वो भी जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए, इसको मैं आपको, ये खबर नवभारत की है। सोर्स बताना जरूरी है, वो इसलिए कि कई बार सवाल उठने लगता है। भारत को बांग्लादेश ने एक तरफ जमीनी स्तर पर भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहा है, वहीं समुद्र में भी उसने दुस्साहस करना शुरू कर दिया है। खबर यह कह रही है कि 2 महीने से एक अजीब पैटर्न दिखाई दे रहा है। बंगाल की खाड़ी में भारतीय समुद्री सीमा में बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाले नावों की संख्या बढ़ गई है। यह क्या हो रहा है? अचानक कैसे बढ़ गई? इसका मतलब यह है कि यह एक तरीके से जासूसी की जा रही है कि भारतीय जो समुद्री सीमा है, या आप एक तरह से कहें कि बे ऑफ बंगाल में भारत क्या कर रहा है। यह भी सुना होगा आपने कि नोटम वगैरह खूब जारी हो रहा है, तमाम सारे यहां पर युद्धाभ्यास हो रहे हैं। खासतौर से बे ऑफ बंगाल में मिसाइलों का परीक्षण हो रहा है। उधर जो है चीन का जासूसी बेड़ा दिखाई देता है। इधर जो है बांग्लादेश के जो कहा जा रहा है कि वो मछुआरे हैं नहीं, वो सब आईएसआई के एजेंट है। सीधी बात ही है, क्योंकि ये सीधी खबर है कि भाई पिछले 2 महीने से गतिविधि बढ़ गई है। ढेर सारे लोग आ रहे हैं बांग्लादेश से समुद्र में मछली पकड़ने। या तो वो मसला मछली पकड़ने का नहीं है, वो मसला सीधे सीधे है कि आईएसआई के लोग हैं, उसमें सीआईए के लोग हैं, उसमें जो है ये जो टर्किश इंटेलिजेंस है उसके लोग हैं। वो सब आके रेकी कर रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। नहीं तो अनायास इस तरीके का पेनिट्रेशन करने की क्या जरूरत थी? एक बात। दूसरी बात देखिए, 15 दिसंबर को घटना ही हो गई। आपने भारतीय मछुआरे पकड़ने के लिए जो लोग गए थे उस बेड़े को टक्कर मार दिया आपने। तो ये जो चीजें हो रही हैं वो सीधे तौर पर एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश ने परोक्ष तौर पर भारत के खिलाफ खुला वार जो है वो घोषित कर दिया है। अब ये देखते हुए भारतीय सेना ने क्या किया है? देखिए, भारतीय सेना ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर आप देखिए कि जितनी बांग्लादेश की सेना है उतनी सेना हमारी वहां तैनात रहती है। खासतौर से जिस तरह का
आप ये कहें कि मामला शेख हसीना के बाद वहां शुरू हुआ है। गैरिसन का हमने आपको बताया ही था पहले ही कि 3 गैरिसन वहां खोले गए हैं, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल। ये पूरे तौर पर घेराबंदी वाला मसला है। मिजोरम में तैयारी चल रही है कि वहां पर भी होना चाहिए, और इसीलिए जो ये ईस्टर्न कमांड के जीओसी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आरसी तिवारी, उन्होंने दौरा किया था। ये कल ही की बात है। 2 जगह को चिन्हित किया गया है जहां पर बनाया जाएगा अगला गैरिसन, और वो जगह कुछ इस तरीके से है कि कॉकस बाजार और चटगांव ज्यादा दूर ना हो। ये सेना की तैयारी है, और वो पूरा अलर्ट मोड में है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में गतिविधि बढ़ने जा रही है, ये साफ दिखाई दे रहा है। बीएसएफ ने कमर कस रखी है, हमने आपको कल ही बताया था। वो पूरी 5 साल की तैयारी में लगे हुए हैं। वो कहने के लिए, वो कहा तो यही जाएगा ना कि हम 5 साल की तैयारी में हैं, लेकिन जिस तरह की किलेबंदी में बीएसएफ जुटी हुई है, वो किलेबंदी बता रही है कि मामला जो है वो सामान्य नहीं है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए भारत के सशस्त्र बल पूरी तरह से तैनात है, और ये होगा, ये भारत को पता था। इसीलिए देखिए, इसी इलाके में पूर्वी प्रचंड प्रहार होता है, इसी इलाके में तिस्ता प्रहार होता है, यानी युद्ध अभ्यास। यही वो इलाका है जहां पर, अगर आप भूले ना हो तो भी कोई हर्ज नहीं, मैं याद दिला ही देता हूं, पिछले 2 महीने का नोटम यहां जारी है। यानी ये दिसंबर से, नवंबर से शुरू हुआ है और जनवरी तक चलेगा, 15 या 16 जनवरी तक। और उस नोटम के तहत ही बीच बीच में युद्ध अभ्यास होगा। हर बमुश्किल आप समझिए 1 महीने में तकरीबन 3 युद्ध अभ्यास होने हैं। 3 युद्ध अभ्यास इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके में। यहां पर जो तैनाती बढ़ाई गई है, उस तैनाती के पीछे का कारण यही है कि भारत को हर स्थिति के लिए तैयार रहना है, और उसकी सीधी सी वजह यह है कि जिन लोगों ने यूनुस को बिठाया है, उनका कोई इरादा ही नहीं है कि यहां पर कुछ चुनाव वगैरह हो। उनका एक ही इरादा है कि वो सरकार बैठे जिसे अमेरिका का समर्थन हासिल हो, एक, और दूसरा जो भारत में कुछ कुछ करा सके। यानी एक तरीके से आप कहें कि भारत में उपद्रव वगैरह हो, ये तो चाहते ही हैं सब, तो उस तरह की चीजें हो पाए। क्योंकि अभी जो दिल्ली धमाका हुआ है, उस दिल्ली धमाके में बांग्लादेश की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है भाई। ये बकायदे, अब मैं फिर आपको अखबार बता दूं, डेक्कन क्रॉनिकल ने खबर की थी, आप जाकर इसको देखिएगा। उस खबर में बताया गया था कि किस तरीके से फजलुल्लाह फैज, ये जो लश्कर का है, इसने बकायदे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पाकिस्तान से जुड़ाई बांग्लादेश की आतंकी तंजीमों से, और उसमें मोहम्मद यूनुस सरकार के सलाहकार भी मौजूद थे। और फिर वहां अंजाम दिया गया, तैयारी हुई कि कैसे जो है वो भारत में आतंकवाद को निर्यात किया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये बता रही हैं कि जो रेड लाइन होती है उसको बांग्लादेश ने क्रॉस कर दिया है, और जब उसने क्रॉस कर दिया है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारत खामोश कहां बैठने वाला है। तो अब देखिए कि पीएमओ की नजर है, क्या कुछ चल रहा है सीमा पर, और यह माना जा रहा है कि अभी बांग्लादेश के लिए मामला गंभीर होगा। अगर ये मतलब जो चीजें हैं वो अगर शांत हो गई तब तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसमें तो यही दिखाई दे रहा है कि ये लोग चाहते हैं कुछ हो। तो खैर, अगर कुछ चाहते हैं तो वो भी होगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।